Yeah, I am Nitesh. I own a company Rust Fitness and it's basically Rust Shake It Off. तो आपके शरीर में जो जंग लगी है उसको झड़क दीजिए. So we name it because of that. So don't sit idle. Keep moving. That is our motto behind the name of our company. I am not the strongest, but जिद्दी बहुत था. I have done BTech in hotel management. उस समय वही बेस्ट लगा. सबने बोला कि बहुत अच्छा इंडस्ट्री, वी शुड गो इनटू इट. सो हम भी कर लिए होटल मैनेजमेंट. एंड देन व्हाट होटल मैनेजमेंट टॉट मी इज हार्ड वर्किंग. होटल इंडस्ट्री इज वेरी हार्ड वर्किंग. सो मैंने वहाँ हार्ड वर्क करना सीखा. एंड सेकेंड थिंग वहाँ जो मेरे को सीखने को मिला वो था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता. आप हर काम को, मतलब चाय भी सर्व कर रहे हैं तो उसको बेस्ट वे में सर्व करिए. सो देयर इज नो एक्सटेंट कहाँ तक आप ग्रोथ कर सकते हैं. And then just after my graduation I shifted to fitness industry. So it was completely a new industry. And then I look at the loophole कि कोई भी fitness industry में knowledgeable person नहीं था. So in 2002 I have opted for one of the world best course, ISSA, International Sports Association, which was among the top 10 percentile of courses throughout the globe. So I appeared for it and I was among the top 4 percentile of trainers in that industry throughout the globe. So then आई वॉज क्वाइट हार्ड वर्किंग एट द टाइम. मैं सुबह 5 बजे जिम जाता था और रात को 10 बजे तक. इवन जिम पे मेरी बुक खुले रहती थी बिकॉज नॉलेज इज समथिंग नो बडी कैन बीट. एंड देन बिकॉज इट वॉज अ न्यू इंडस्ट्री एंड आई वॉज ऑलरेडी 24. सो मुझे समय का बेस्ट उपयोग करना था. तो प्रैक्टिकल और नॉलेज दोनों साथ में चल रहे थे. एंड देन आफ्टर इन 2006 आई चोज उदयपुर to start off my entrepreneurship, to start off my business. And then in 2004 we opened up Rust Fitness Gym, our first project. And then the journey began. And then we opted for fitness equipment selling. We set up gyms for home and commercial use products and all. And because I have a quite good knowledge about as a trainer, so we sell knowledge कि which product you should put up. तो हम लोग उनको suggest करते थे. So that's the main reason behind our growth and all. And then we lately, around 4 years back, we got into cycling industry as well. And then again I have to look for the loophole. Cycling में भी people were quite okay with the routine bikes and all. लेकिन हम लोग कुछ जो high end segment था उसका, जो top notch cycles थी for long ride, endurance rides and all, हम उसको लेकर के आए. And with God's grace we are covering around 80% of the fitness market of high end and fitness equipments in our region. And I am too much into fitness as well. I was a winner on India level in half Ironman duathlon in Run of Kutch in 2019. So that was quite a good experience. That was 90-kilometer cycle ride plus 21-kilometer cycling. So I enjoy fitness myself. So what we say is कि जो आपको अच्छा लगता है वो करिए. तो luckily I am into the business. I love fitness and I am spreading that as well through my business platform. देखिए, पीपल से हार्ड टाइम्स एंड पीपल यूज वर्ड्स लाइक स्ट्रगल. तो मेरे हिसाब से उनको स्ट्रगल और हार्ड टाइम्स बोलना ही गलत है. हमें उसे चैलेंजेस बोलना चाहिए. जो चैलेंजेस आपके आए वो आपने ओवरकम कैसे किए, छोटे चैलेंजेस और बड़े चैलेंजेस दोनों ही. तो चैलेंजेस को अगर हराना है तो आपको सबसे पहले जिद्दी होना पड़ेगा. मुझे जिद्दी वर्ड बहुत पसंद है, इन अ पॉजिटिव वे, नॉट फॉर द रॉन्ग थिंग्स एंड ऑल. जरूरी नहीं है, जो चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी है जिसमें उन्होंने बोला था कि जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रॉन्गेस्ट हो, जरूरी नहीं है कि आप मोस्ट इंटेलिजेंट हो, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अडेप्टेबल टू चेंजेस हो. आप बदलाव के साथ बदलने के लिए तैयार हो. आप उस प्रॉब्लम को स्टडी करें, एजुकेशन और एक्सपीरियंस काम में लें अपना या जिन लोग उस चीज से गुजर चुके हैं उनका, एंड देन अप्लाई टू योर बिजनेस एंड ऑल, एंड देन मूव फॉरवर्ड. फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग उदयपुर में हमने जिम खोला तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी नॉलेज नहीं सेल कर रहा है. सब सिर्फ जिम खोल के बैठे हैं, लोग आते हैं अपनी एक्सरसाइज कर जाते हैं. तो आई हैव डन वन ऑफ द फाइनेस्ट कोर्सेज इन फिटनेस कि हम नॉलेज सेल करेंगे. जब हमने साइकिलिंग इंडस्ट्री में मैं आया तो मैंने अपने लिए एक साइकिल खरीदी. एंड बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट इन टू द हाई एंड साइकिलिंग बिजनेस, सो आई बॉट अ वेरी गुड साइकिल फॉर मी. कि मैं उसको समझूं. पहले मैंने 3 महीने उसको राइड किया, उसके कंपोनेंट्स को स्टडी किया, एंड देन आई गॉट दो साइकिल्स एट माई शोरूम. तो लोग तब बोलते थे, यार बाइक की कॉस्ट की आप साइकिल सेल कर रहे हो, इज इट पॉसिबल? तो मैंने कहा जब पूरी दुनिया में हो रहा है तो अपन क्यों नहीं कर सकते हैं. तो क्योंकि वो सेगमेंट खाली था, तो लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज. एंड हार्ड टाइम एंड स्ट्रगल नहीं होता है, उसको आप चैलेंजेस बोलें. क्योंकि स्ट्रगल और हार्ड टाइम बोलते ही उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है. और कोई भी अगर आप चैलेंज ओवरकम करते हैं तो उसका जो मजा है वो अलग ही है.
जितना बड़ा चैलेंज उतना आनंद। देखिए हम लोग हर किसी इंसान से सीख सकते हैं। जस्ट गिव यू एग्जाम्पल, मैं एक बार वो सब्जी खरीदने गया तो बोले ये तो पकी हुई है, तो बोले अच्छा है ना, पकी हुई आपको पकानी नहीं पड़ेगी। सो यू कैन फाइंड इंस्पिरेशन इन एवरी ह्यूमन बीइंग। लेकिन अगर आप मेरे पर्सनल इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो माई मदर इज माई पर्सनल इंस्पिरेशन। एंड क्योंकि इंस्पिरेशन हम बुक से लेंगे वो लेंगे, और अगर आपका इंस्पिरेशन ही आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है, वो आपके सामने है, वो आपको सिखाने के लिए तैयार है, तो आप कितना आगे बढ़ सकते हैं सोचिए। और जहां तक बात है मेरे फेवरेट कोट की, वो है स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम स्टॉपिंग योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सुबह उठ के दौड़ लगाने या साइकिलिंग करने जाते हैं तो 4 बजे का जब अलार्म लगाते हैं तो अब आप उठ रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले कौन रोकता है? आप खुद। तो माई फर्स्ट थिंग इज स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम स्टॉपिंग योर सेल्फ। तो कोई भी आप अच्छा काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप उसमें पॉजिटिविटी लाइए एंड गो फॉर इट। देखिए, द सक्सेस मंत्र इन ऑल द इंडस्ट्रीज फॉर एवरीवन इज सेम। देयर आर 3 बेसिक रूल्स: नॉलेज फर्स्ट, हार्ड वर्क एंड देन डेडिकेशन। yes, it sums up everything and the most important आगे बढ़ने की इंडस्ट्री में कि आप उस इंडस्ट्री में नया क्या ला सकते हैं। आप उसमें खोजिए कि उसमें नयापन क्या ला सकते हैं। अगर आप वही करेंगे जो दूसरे लोग करते आ रहे हैं तो आप कंपटीशन है। अगर आप कुछ नया करते हैं तो यू हैव स्टार्टेड अ न्यू काइंड ऑफ कंपटीशन एंड यू हैव अ निश टू इट। एंड तो मैं हमारी इंडस्ट्री में रहेगा, जैसे हम लोगों ने अब साइकिलिंग का काम चालू किया तो उदयपुर में कोई भी सर्टिफाइड टेक्नीशियन नहीं था, सारे साइकिल रिपेयर वाले बंदे थे। एंड देन वी कॉन्टेक्टेड द शिमानो कंपनी कि हमारे बंदों को आप ट्रेन करिए। सो दे वर अमेज्ड कि हर साल हम लोग ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन नॉट इवन अ सिंगल पर्सन फ्रॉम उदयपुर और शॉपकीपर सेंड्स देयर टेक्नीशियंस बिकॉज इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। लेकिन मैंने कहा, हम लोगों ने साइकिलिंग बेचने से पहले हमारे बंदों को हमने सर्टिफिकेशन कराया, बिकॉज सेलिंग इज जस्ट नॉट द पार्ट ऑफ इट, सर्विस इज इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट विल गिव गेट बैक टू यू गुडविल। And goodwill you don't have to market anymore. You don't have to advertise anymore because clients will bring clients to you. So that is our success mantra: hard work, knowledge, dedication, and post-sale service, especially in cycling and fitness industry, is most important. See, sacrifices, again, as I say, hard work, struggle and all. So sacrifices is again not a very positive word to go for it. But yeah, definitely you need to go out of your home. You have to break your comfort zone. आपको अपने you grow when you break your comfort zone. तो वो छोड़ना बहुत जरूरी है। हम शिकार करना तभी सीखेंगे जब माँ बाप शिकार करके लाना छोड़ेंगे। सो आई हैव बीन टू दिल्ली, आई हैव सीन माय अप्स एंड डाउन्स, लेकिन द बेस्ट पार्ट वाज आई एंजॉयड माय जर्नी एंड यू शुड ऑल्सो। हार्ड टाइम्स आएंगे, सवेरा सुबह दोबारा होगा, आप आगे बढ़ेंगे। अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता, और वो जो अंधेरा आपको सिखाना चाहेगा वो अंधेरे में आपको जीना सिखाएगा। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो जीवन में कभी दोबारा अंधेरा आएगा तो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो गो फॉर इट। स्ट्रगल्स होंगे, हम दूसरे शहरों में रहे, हमने बसों में सफर किया, सैलरीज नहीं होती थी, कई बार खाने के लिए वो होते थे, लेकिन दोज द फन पार्ट ऑफ इट। क्योंकि जब आपके पास अमाउंट नहीं होता है तो आप उस चीज में सोचना भी बंद कर देते हैं उस चीज के बारे में कि नहीं है। आपके पास क्या है वो इंपॉर्टेंट है, उसको एंजॉय करिए, फिर आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, आपको जो पाना है उसको पाने की मेहनत जरूर करनी है। तो ख्वाब नहीं खोने हैं, जब है तो पूरा एंजॉय करिए, नहीं है तो वो पाने के लिए जो आप कर सकते हैं मेहनत वो जरूर करिए। देखिए, अगर मुझे टाइम में दोबारा भेजा जाए तो मैं लिटरली फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कुछ ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हाँ, मैं साइकिलिंग और फिटनेस इंडस्ट्री में थोड़ा जल्दी आता तो आई माइट हैव स्प्रेड इट मोर। वो अच्छा रहता, क्योंकि हमने जो किया है हमें इसका परिणाम मालूम है। हमें नहीं पता अगर हम दूसरे रास्ते जाते तो उसका परिणाम क्या होता है। तो जो हुआ है वो बेस्ट हुआ है, हम उसको तो नहीं बदल सकते हैं। लेट्स कंसंट्रेट ऑन हम आने वाले समय पे क्या कर सकते हैं। लेट्स एवरी डे काउंट इन द कमिंग लाइफ। बेसिकली मेरा जो ब्रॉटअप है वो मध्य प्रदेश की सतपुड़ा रेंज, जो सतपुड़ा के घने जंगल हमने सुना हुआ है, मेरा उस रेंज के पास में हुआ। एंड लकीली अब हम अरावली रेंज में आ गए हैं, तो प्रकृति का मेरे जीवन में बहुत रहा। और हम लोग खेलने भी पहाड़ों पे जाया करते थे, वहीं पे क्रिकेट ग्राउंड था, तो वो मेरी बहुत ही अच्छी मेमोरीज हैं। और मैं बचपन में भी एक बात बोलना चाहूंगा, देयर इज अ स्मॉल कोट ऑन इट, कि लोग बोलते हैं कि बचपना लौट के नहीं आता। वो बचपन की मस्ती, दोस्तों संग ठिठोली, वो बेफिक्री, वो शांत मन, बस अपने में मलंग, कुछ बेमतलब करने की कोशिश, क्या सब कुछ छूट जाता है? क्या बंदगा बस बचपन में ही जी पाता है? मैं कहता हूं, कौन कहता है बचपना लौट के नहीं आता? मेरे दोस्त, शायद तू साइकिल नहीं चलाता। तो गेट इनटू फिटनेस, एंजॉय करिए हर दिन। ये समा भी अपने अंदर के बच्चे को मत मरने दीजिए। एंजॉय, कोई आपको नहीं रोक रहा है। तो
तो बचपन की यादें आज भी क्रिएट करिए. स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम स्टॉपिंग योर सेल्फ, गो फॉर इट. देखिए, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस गो हैंड इन हैंड. जैसे हम लोग, आई हैव डन होटल मैनेजमेंट, तो मैं पहले सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान देता था. आई वॉज अमंग द टॉपर्स इन माई कॉलेज, बिकॉज मुझे लगा कि मैं बहुत ही पढ़ाई करूंगा तो मैं बहुत आगे पढ़ूंगा. तो मेरा कंसंट्रेशन पूरा एजुकेशन पे था. लेकिन माई फ्रेंड्स, वे ऑफ माई फ्रेंड्स, वो लोग शादियों में जाके खाना बनाते थे. मेरे को सब बहुत ऑड लगता था. और वो लोग आज बाहर की कंट्रीज में शेफ्स बने हुए हैं एट अ वेरी हाई पोस्ट. तो उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज को एजुकेशन के साथ मिक्स किया. तो आफ्टर माई होटल मैनेजमेंट रियलाइज कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज इक्वली इंपॉर्टेंट. लेकिन हम एजुकेशन को कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं. दे गो हैंड इन हैंड. जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर को हम लोग को अपडेट करते रहना पड़ता है, वैसे ही आपको कंटिन्यूअसली एजुकेट करते रहना पड़ेगा. एजुकेशन आपकी कॉलेज के साथ कभी खत्म नहीं होती. एजुकेशन इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस. आप किसी नए इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आपको उसकी हिस्ट्री जाननी ही पड़ेगी, आपको उसका नॉलेज लेना पड़ेगा. दैट विल. एंड एज फार एज एक्सपीरियंस इज कंसर्न, एक्सपीरियंस इज ऑन ऑटो मोड. वो आप चल रहे हैं, एक्सपीरियंस आपके साथ चलेगा. अगर आप वो करेंगे तो भी एक्सपीरियंस मिलेगा, और नहीं करेंगे तो ना करने का एक्सपीरियंस मिलेगा कि अगर मैंने वो किया होता तो शायद वो होता. सो दे आर लाइक ट्रैक्स ऑफ रेल. दे गो इक्वली पैरेलल टू ईच अदर. अगर जहां हमने एजुकेशन बंद किया वहां हमें गाड़ी रुक जाएगी, और एक्सपीरियंस तो ऑटो मोड पे है. वी कांट डू मच अबाउट इट. अराउंड 4 years बैक आई स्टार्टेड साइकिलिंग. तो आई एम फाउंडर ऑफ उदयपुर साइकिलिंग क्लब, जो अभी उदयपुर का सबसे अच्छा क्लब है. हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, क्योंकि ये एक अकेला क्लब, ऐसा एसोसिएशन था जिसमें फिटनेस इन्वॉल्व थी, जो हर कोई चाहता है. किसी से भी आप पूछिए, आप कहीं बात करिए, बोलता है मैं फिट तो होना चाहता हूँ, लेकिन या तो समय नहीं है या वो नहीं है. तो ये एक ऐसा क्लब था जब हम लोग एक टेबल पे बैठ के बातें नहीं कर रहे हैं, हम लोग साइकिलिंग करते हुए बातें कर रहे हैं. तो फिटनेस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड टू इट. तो उदयपुर साइकिलिंग क्लब का सबको उदयपुर को फिट करने में एक बहुत बड़ा योगदान है. एंड हम लोग जैसलमेर, जोधपुर, जवई, माउंट आबू, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक की राइड्स कर चुके हैं इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. हम लोग जैसलमेर गए थे 2 दिन के ट्रिप में, जिसको 600 किलोमीटर्स ऑन साइकिल. तो लोगों को मोटिवेट करना ही अपने आप में. फिर अभी हम लोग जस्ट बिफोर लॉकडाउन हम लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राइड किया, विच इज अगेन 500 किलोमीटर्स राइड, जिसमें 13 लोग गए थे, और उसमें से कई लोग तो जिन्होंने 1 महीने पहले साइकिल लिया था. सो दैट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर देम एज वेल. और अभी लेटली उदयपुर साइकिलिंग क्लब ने हम लोग को सोशल कॉज से जोड़ा है, बिकॉज हम लोग हर जगह बातें करते हैं कि अर्थ को कोई सेव करने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है. हम भी किया करते थे. तो हम लोगों ने, हमारे मंथली चैलेंजेस होते हैं, तो इस बार का चैलेंज था कि हम किसी सुंदर तालाब के पास जाते हैं जहाँ पे सरकारी लोग भी नहीं पहुंच पाते क्लीन करने के लिए, लेकिन लोग पहुंच जाते हैं वहां गंदगी फैलाने के लिए. तो हम लोग एग्जैक्टली 5 मिनट्स देते हैं उस जगह को क्लीन करने के लिए. तो दैट इज नोन एज प्लिकिंग. तो हम लोगों ने प्लिकिंग चालू करी है. तो ऐसी जगह जब हम पहाड़ों पे जाते हैं और वहां कुछ देखते हैं गंदगी है, तो हम लोग टाइम सेट करके 5 मिनट्स वी डू फॉर द सोशल कॉज. तो वो जगह अगर 5 लोग भी गए हैं और 5 मिनट देते हैं, सो दैट मीन्स 30 मिनट्स ऑफ सोशल वर्क. और वो करके भी बहुत अच्छा लगता है. और वो कचरा हम लोग किसी डस्टबिन में डाल देते हैं. एंड लेटली हम लोगों ने कम्यूट टू वर्क भी चालू किया है, जिसमें हम लोग 2nd and 4th फ्राइडे हम लोग ऑफिसेस जो हैं साइकिल से जाना पसंद करते हैं. एंड उसका ये रहा कि लास्ट मंथ मैंने 2 बार किया था, एंड दिस मंथ आई हैव डन इट फॉर 10 टाइम्स. तो आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट. जो हम बोलते हैं पॉल्यूशन बहुत है, ये है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन उस इवेंट से मुझे पता पड़ा कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एज इट सीम्स. सो इफ इट इज अराउंड बिलो 5 किलोमीटर जर्नी एंड ऑल, आप भी ट्राई करके देखें. गिव समथिंग बैक टू द नेचर एंड गेट एसोसिएटेड विद उदयपुर साइकिलिंग क्लब. आइए मिलकर बनाते हैं उदयपुर को साइकिलिंग सिटी ऑफ इंडिया. वी आर इनटू फिटनेस इंडस्ट्री, एंड हम लोग वीवा फिटनेस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं साउथ राजस्थान के फ्रॉम पास्ट 17 ईयर्स. क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एक कंपनी से फेथफुल होते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर बन जाता है. वो कंपनी भी आपको फुल सपोर्ट देगी, रादर देन गोइंग कि क्लाइंट आया मुझे उस कंपनी का ला दो, उस कंपनी, रादर देन अ मल्टी स्टोर. आई ऑलवेज बिलीव टू सपोर्ट वन कंपनी. And we are very happy with the services they provide and the backup they provide. And we have supplied it to Hindustan Zinc, JK Cement, Binani Cement, Army, RSFL, all the major hospitals and many builders in Udaipur and all. So Agate is one of our clients and all. So we have we are doing pretty good into the fitness industry. And lately we have started selling cycles, and usme we have created a group which is also doing very good and all. And for both are service oriented, and इनके सर्विस सेंटर्स भी हमारे पास ही हैं. एंड आई पर्सनली गिव माई नंबर कि अगर कोई उनको सपोर्ट सही नहीं दे रहा है तो द क्लाइंट कैन डायरेक्टली गिव मी अ कॉल फॉर द सेम. सो पोस्ट सेल सर्विसेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो हम लोग उसका भी पूरा ध्यान रख रहे हैं. देखिए, फिटनेस इज फन.
आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हवा खा रहे हैं, तो वो भी अपने आप में एक मजा है। आप उसको एंजॉय करिए। आपको वो जर्नी मिली है क्योंकि फिटनेस, अगर स्वस्थ शरीर अगर है तो हम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं, और स्वस्थ नहीं है तो सब कुछ एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो मैं जब भी खाली समय में होता हूँ तो मैं फिटनेस को फन की तरह लेता हूँ। डेफिनेटली स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली इज ऑल्सो फन टू अस। तो हम लोग साइकिल राइड्स करते हैं, हम लोग मैराथन रन करने जाते हैं, और लोग पूछते हैं आपको इसमें मजा क्या आता है, तो उनके लिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। मत पूछ मेरे दोस्त क्यों करते हो, मत पूछ मेरे दोस्त क्यों करते हो, बस एक बार मेरे साथ चल, बस एक बार मेरे साथ चल मेरे दोस्त। तुझे सड़क से प्यार ना हो जाए तो कहना, तू ना मुस्कुराए तो कहना। वो सड़क से प्यार, वो माथे का पसीना, वो सड़क से प्यार, वो माथे का पसीना, वो धूप की तपन, सब कुछ हार जाते हैं जब बासा की राम राम की आवाज आती है। वो सिकोरे की चाय, वो अखबार में पोहे, वो फतेह सागर के ब्रेड पकोड़े, खाने का मजा कभी कार में ना आएगा। तुम जी तो लोगे कार में, पर असली मजा जीने का साइकिल पे ही आएगा, साइकिल पे ही आएगा। तो जुड़ जा मेरे दोस्त, आ निकल पड़ते हैं एक सफर पे फिटनेस के, और फिटनेस को ही फन मानते हैं, और चलते हैं नई नई मंजिलें ढूंढने के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी। होप आई हैव इंस्पायर्ड यू ऑल, एंड आप सभी मेरे लिए इंस्पिरेशन हैं। डेफिनेटली आप लोग भी वर्क मॉप पे आना चाहते हैं तो अपनी स्टोरी शेयर करें, और मैं डेफिनेटली सुनूंगा। एंड रस्ट फिटनेस के डोर्स हमेशा आपके लिए खुले हैं। आपको फिटनेस की कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए, कोई प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी नॉलेज चाहिए, बेसिकली वी डोंट सेल प्रोडक्ट्स, वी सेल नॉलेज। क्योंकि सबसे बड़ा आज ये है कि हमें फिट होना है तो हमें करना क्या चाहिए। तो हम लोग पहले आपका कंसल्टेंसी करते हैं एंड देन यू बाय प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली आवर डोर्स आर ओपन, तो आप डेफिनेटली आइए, मिलते हैं, जुड़ते हैं, और इस दुनिया को एक बेहतर प्लेस बनाते हैं रहने के लिए। आइए। ओके, जय हिंद, बाय बाय, सी यू सून।